नमस्कार, स्वागत है आप सभी को वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर राज्य के उन लाखों युवाओं पर पड़ेगा जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। बिहार विधानसभा में 4 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये महज कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार में भर्ती प्रक्रिया और नगर निकायों के कामकाज को पूरी तरह से रिसेट करने की तैयारी है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि अब बिहार में नौकरियां कैसे मिलेगी, नगर निगमों में मनमानी पर कैसे लगाम लगेगी और ब्रिटिश काल के किन पुराने कानूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव हुआ राज्य के विभिन्न बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। अब तक क्या होता था कि बिहार में कई ऐसे बोर्ड और निगम थे जो अपने स्तर पर नियुक्तियां कर लेते थे। अक्सर ये शिकायतें आती थी कि पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और मेधावी युवाओं को मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब नीतीश सरकार ने इस पर परमानेंट ताला लगा दिया। नए नियमों के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। वही ग्रुप डी के पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी परीक्षा आयोजित करेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में साफ कहा कि अब कोई भी संस्थान अपनी मन मर्जी से नियुक्तियां नहीं कर पाएगा। इससे चयन प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और गरीब का बच्चा भी अपनी काबिलियत के दम पर अधिकारी या कर्मचारी बन सकेगा। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, आखिर ये कदम उठाना क्यों पड़ा। बिहार में अब तक कई बोर्ड और निगम ऐसे थे जहां भर्तियां बिना विज्ञापन या सिर्फ इंटरव्यू के नाम पर कर ली जाती थी। नतीजा क्या होता था? रसूखदारों के रिश्तेदारों को कुर्सियां मिल जाती थी और मेहनत करने वाला छात्र पटना की सड़कों पर लाठियां खाता रह जाता था। अब जब ये भर्तियां बीएससी और तकनीकी सेवा आयोग के पास चली गई है तो इसका मतलब है कि अब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। अब परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और जवाबदेही तय होगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का इशारा साफ था कि अब नौकरियों की बंदरबाट का समय खत्म हो चुका है। सिर्फ नौकरियां नहीं, स्थानीय सरकार यानी नगर पालिकाओं के कामकाज में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के जरिए अब नगर निकायों की स्थायी समितियों में नॉमिनेशन वाली जो राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अध्यक्ष अपनी पसंद के लोगों को समिति में शामिल कर लेते थे, जिससे अक्सर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। लेकिन अब सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा, यानी अब पिंक एंड चूज का खेल बंद होगा और पार्षदों के बीच से चुनाव होगा। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और नगर निगमों के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। सरकार का ये कदम शहरी निकायों को अधिक मजबूत और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में है। नगर पालिका संशोधन विधेयक के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अक्सर देखा गया कि नगर निगमों में अध्यक्ष और उनकी चुनी हुई परमानेंट कमेटी के बीच एक ऐसा गठजोड़ बन जाता था जो बजट से लेकर टेंडर तक अपनी मनमानी करता था। पार्षदों का एक बड़ा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करता था। अब जब इन कमेटियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो विरोधियों की आवाज को भी जगह मिलेगी। ये फैसला नीतीश सरकार का वो चेक एंड बैलेंस है जो स्थानीय निकायों में चुने होने वाले वित्तीय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। यानी अब सड़कों, नालियों और लाइटों के टेंडर में सिर्फ चहेतों की नहीं बल्कि नियमों की चलेगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो शायद आपकी नजरों से बच गया वो है हमारे न्यायालयों का नाम। साल 2026 में भी हम अंग्रेज काल से चले आ रहे हैं। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम सिविल न्यायालय नाम का बोझ ढो रहे हैं। लेकिन अब बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के पारित होने के बाद इस गुलामी की निशानी को हटा दिया गया। अब इसे सीधे बिहार सिविल न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला हमारी पहचान और गौरव से जुड़ा है। अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक हो चुके कानूनों और नामों को बदलकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि बिहार अब आधुनिक प्रशासनिक सुधारों की ओर बढ़ रहा है। इन चारों विधेयकों का पारित होना बिहार में प्रशासनिक सुधार की एक नई उम्मीद जगाता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलें अब दफ्तरों में ज्यादा देर तक नहीं अटकेंगी और सबसे बड़ी बात, युवाओं का भरोसा सिस्टम पर बहाल होगा। विपक्षी खेमे में भी इसको लेकर चर्चा है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया उसका एकमात्र लक्ष्य गुड गवर्नेंस है। नीतीश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई जमीन पर बदलाव ला पाएगा? क्या बीएसएससी और तकनीकी सेवा आयोग बिना किसी विवाद के इन भर्तियों को पूरा कर पाएंगे? ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। ये चारों विधेयक एक बड़े विजन का हिस्सा है। ब्रिटिशकालीन नाम बदलना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ये बताता है कि बिहार अब 19वीं सदी की मानसिकता को पीछे छोड़कर 21वीं सदी के डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है।
आयोगों के जरिए होने वाली भर्तियां अब ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ेंगी, जिससे परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, प्रशासन को इतना पारदर्शिता बनाया जाए कि जनता का भरोसा सिस्टम पर पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाए। ये सुधार आने वाले सालों में बिहार की वर्क कल्चर को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे बिहार सरकार के वो बड़े फैसले जो आने वाले दिनों में आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बोर्ड और निगमों की भर्ती आयोग को सौंपने से भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया से काम बेहतर होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए देखते रहिए YVN बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें ताकि हर परीक्षार्थी तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।